जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उन 28 पर्यटकों की जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश, गुस्सा और उबाल देखने को मिला था। भारत सरकार पे लगातार उन आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी और उसी का नतीजा है कि भारत सरकार ने पलटवार करते हुए 7 मई को उन पाकिस्तान और पीओके के उन 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के उन करीब 5 दुर्दांत जो आतंकवादी थे वो मारे गए। अनुमान लगाया जाता था कि 100 के करीब उसमें आतंकवादी जो है ढेर हुए थे। उसमें सबसे मोस्ट वांटेड मसूद अजहर का एक कुनबा भी उसमें शामिल था। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं रिहायशी इलाकों पे। भारत भी उसका पूरी तरीके से माकूल जवाब दे रहा है, पूरी ताकत से दे रहा है। और हम इस वक्त गाजीपुर ज़िले के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ की कुछ पब्लिक है, हम उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत सरकार की जो सेना की जो कार्रवाई है, आप उससे कितना खुश हैं और आगे क्या चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव। सेना जी, जिस तरीके से भारतीय सेना कार्रवाई लगातार कर रही है और माकूल जवाब दे रही है पाकिस्तान, क्या कहना चाहेंगे? सेना जो कर रही है उसकी कार्रवाई से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसी तरह कार्रवाई करना ही चाहिए। दुष्टता किया है, दुष्टता का व्यवहार वैसे ही कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करके इन सबको ख़त्म करना चाहिए और सेना की कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं। भारत सरकार ने सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटना होती है तो उसको युद्ध के रूप में लिया जाएगा। हाँ, तो युद्ध के रूप में लें, लेकिन सेना का जो भी कार्रवाई, प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्रवाई हो रहा है वो उससे कार्रवाई से हम लोग बहुत खुश हैं और पाकिस्तान को ऐसे ही दंड देना चाहिए। पाकिस्तान को दंड देना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं अभिषेक सिंह हूँ, यहाँ के स्थानीय हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, जो पहलगाम में 28 लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा और धर्म पूछ के मारा, जो कायराना हरकत की, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसका बहुत ही माकूल जवाब दिया है। और आपको बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें कि जो आतंकी जो कुनबा है जो पूरा मारा गया है, और सबसे विडम्बना ये है पाकिस्तान की कि उसके सैनिक जो है उनको जो है सलामी देने आते हैं। जो जी वहाँ के आतंकी है, जो टेरर को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको वहाँ की फौज जो है सलामी दे रही है। ये कितनी विडम्बना बात है। और साथ ही वो जो है जितने भी भारत के रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे वो हमला कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास S-400 जैसा है, सुदर्शन जो है सारे हमलों को नाकाम कर दिया है। उनके सारे ड्रोन गिराए जा चुके हैं और आकाश मिसाइल से भी उसको गिराया गया है। अभिषेक जी, आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी करता अपने मन वाली है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा कि हमने आतंकवादी शिविरों पे, हमने उनके अड्डों पे हमला किया है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हमारे जंग जो है आतंकवाद के खिलाफ है, बावजूद इसके पाकिस्तान जो है वो भारतीय सेना को उनके कैंपों पे निशाना बना रहा है, आम नागरिकों पे हमला कर रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की ये शुरू से हरकत रही है कि वो जो है जैसे पाक अधिकृत कश्मीर जो है जो पीओके है उसकी बात चल रही है। और जिस हिसाब से सेना बढ़ चुकी है, जो कायराना हरकत है, जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो जिस तरह से कायराना हरकत कर रहा है और बार बार जो अटैक करा रहा है, लेकिन भारत उसका माकूल जवाब बोला है। NSA डोभाल ने बोला कि मैं पहले हमला नहीं करूंगा, लेकिन आप हमला करते तो इसको युद्ध ही समझा जाए और हम उसका माकूल जवाब देंगे, और जैसा कि भारत लगातार जो है देते आ रहा है। जी बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा? राम सेवक फुलनपुर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार आज चौथा दिन है और लगातार कार्रवाई भारत सरकार कर रही है, भारतीय सेना कर रही है, पूरी ताकत से उसका जवाब दे रही है? सही करी सब। तो भारत सरकार पाकिस्तान खत्म कर दीजिए, काम में खत्म हो जाए। जो बार बार लड़ाई करने से क्या फायदा सर, अंत कर दीजिए, काम खत्म। सरकार ठीक कर रही है सर। अच्छा, उस तरीके से जहाँ देखा पाकिस्तान में देखा जाए को वहाँ सेना, ISI और आतंकवादियों का एक पूरा गठजोड़ वहाँ रहता है। जी। लेकिन पाकिस्तान जो है पूरे विश्व और पूरे भारत को धोखे में रखता है कि नहीं, हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं, बावजूद इसके वो बराबर विश्व समुदाय में झूठ भी बोलता है। टोटल 100% झूठ बोलता हुआ। मुसलमान 420 होते हैं, वही खत्म कर दिया जाए, सबसे खत्म हो जाए। तो चाहते हैं कि इस बार आर या पार हो जाए। बस अंतिम हो सर, बस। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सुभाष राजभर। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को, प्रकाश राजभर के जी लड़के जो हैं जी वो कह रहे हैं कि राजभरों में बड़ी ताकत होती है। छोड़ दीजिए, हम जाके वहाँ जंग लड़ने के लिए तैयार वो हैं। जंग के लिए हम तैयार है, लेकिन हम एक बार जो पाकिस्तान को बोले थे पहले सुधार में, मोदी जी हमारे बोले, लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर, लेकिन अब नहीं बाज आए। जितने उनके देश की
आबादी है, हमारे सैनिकों के हाथ की प्रसादी है। और बोलो, हिंदुस्तान जितने जिंदाबाद। जिंदाबाद, जितना पाकिस्तान की आबादी है हमारे सैनिकों के हाथ की प्रसादी है। और बोलिए, और संगठन जारी रहेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जावेद खान, पूर्व प्रधान शाहबाज खुदी। अच्छा, कैसे देखते हैं इस समय जो भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है जी। और पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहा है। बैकफुट पे नज़र आ रहा है, बात सही है, लेकिन जो कर रहा है अभी इंडिया जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। उसको जवाब बहुत ज़रूरी है, ऐसा जवाब बहुत देना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छा कर रही है। इस बार जो कर रही है फोर्स अगर कर रही है, ये वाला जवाब दे रही है तो बहुत अच्छा जवाब दे रही है। वो हर जगह कहीं ना कहीं आतंकवाद का ये काम वो काम कहीं ना कहीं वो लोग करते थे, तो एक बार करके ख़त्म कर दे तो वो अच्छा रहेगा। हम तो यही कहेंगे। अभी तक जिस तरीके से पूरे देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे दिल्ली पे हुआ हो, चाहे पुलवामा हर जगह बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह हुआ है, बहुत लोग मरे हैं और बहुत लोगों का बर्बादी हुआ है। चाहते हैं कि उससे सबक लेते हुए भारत सरकार को इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अभी जो कर रहे हैं, बहुत इंडिया सरकार अभी कर रही है तो बहुत अच्छे कर रही है। जिंदाबाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? शशांक उपाध्याय। शशांक, कैसे देखते हैं इस बार, क्या लगता है इस बार कुछ भारत कर पाएगा, कर जाएगा? नहीं, देखिए, भारत तो पहले भी 47, 48, 65, 71 और 99 में कर दिया है, कर चुका है। अंतर यही है दोनों देशों के जो आज के तनाव की जो स्थिति है दोनों देशों में, अंतर यही है कि पाकिस्तान बार बार आप देख रहे हो कि रियायती जो इलाके हैं भारत के उसको टारगेट कर रहा है। भारत बराबर कह रहा है कि हम वहाँ जो आतंकवादी हैं या उनके जो गढ़ हैं उन पे हम हमला कर रहे हैं, और पाकिस्तान बार बार सिविलियन और फौज पे भी हमला कर रहा है। जी, भारत सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, अभी तक उनके सैन्य ठिकानों को और नागरिक कहीं इस तरह की स्थिति नहीं आई है क्योंकि एक नागरिकों की क्षति हुई हो। लेकिन पाकिस्तान अपना चेहरा दिखाते हुए और बार बार भारत के नागरिकों जो जैसे एयरपोर्ट हुआ और सुरक्षा बलों पर और ये जो रियायती इलाके हैं वहाँ हमला कर रहा है। जैसे आप देखिए, सुनने में आया है मीडिया के माध्यम से जम्मू में हमला किया है। चाहे अभी तक भारत करीब 550 से अधिक जो ड्रोन मिसाइल है उसको नष्ट कर चुका है हवा में। जी, ये तो बहादुरी की सेना का, इसमें सबसे सेना का श्रेय। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनुज सिंह पड़ेगा। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार? हम यही कहना चाहेंगे, जो सिंधु का बदला था तो पूरा हुआ है। जो बहन बेटियाँ थी जिसे शादी हुआ था, अभी हाल में पानी की शादी में शादी हुआ था और हम तत्काल वहाँ पर थे। जो अच्छा, मौके पे थे पहलगाम में। 3:04 जो घटना घटा और हम लोग को एंट्री था 5 बजे का, हम लोग बाहर खड़े थे। जो हमला हुआ पूछ के हुआ, जातिवाद वहाँ जो हुआ, इसका बदला सरकार जो ले रही है, वो तो धर्म पूछ के मारे थे, धर्म पूछ के मारे थे, पैंट खुलवा के दिखे थे, अलमा पढ़वाए थे। वो सामने मारे जाके मोदी से बोल दीजिएगा, आप लोग कह दीजिएगा। इसका तुमने तो जवाब दे दिया है वो, और जवाब दिया नहीं, अभी तो आतंकवाद के खिलाफ जवाब दिया है। और पाकिस्तान जितने कर रहे हैं वो तो भारत सोच नहीं रहा है। भारत सोच रहा है सब बराबर रहे, ये लड़ाई झगड़ा ना होके, लेकिन तभी पाकिस्तान चाह रहा है तो पाकिस्तान की बर्बादी होने का संगठन आ रहा है। आपके हिसाब से भारतीय सेना जो शानदार काम कर रही है, बहुत सही है काम, इसे कोई बिल्कुल अथवा नहीं है, एकदम 100 में 100 सही है। अभी तो ये हाल है, अब तो इतनी महंगाई से पाकिस्तान मर रहा है अभी, अब क्या हाल होगा उसका। आप 8500 करोड़ रुपया कर्जा लेकर चला रहा है, को दिन चलेगा उसका। उस वक्त मौके पे थे जब आतंकवादी घटना हुई थी, क्या मतलब कितने की संख्या में आतंकवादी थे, क्या बोल के आए थे, क्या एंट्री हुआ था वहाँ से 250 का एंट्री हुआ था हम लोग सामने। ये हुआ कि आप लोग एंट्री 250 पूरा हो गया है, जब ये लोग बाहर निकल जाएंगे आप लोग 4:30 बजे आप लोग को एंट्री दिया जाएगा। तो हम लोग गेट से बाहर रोक दिए हम लोग। फिर उसके बाद हमला जब शुरू हो गया सब कुछ किसने रोका था आप लोगों को? वो वहाँ जो सिस्टम थे, एंट्री वाले जो थे वहाँ पर लोकल जो पुलिस थे वहाँ के, जिसको दिया जाता है क्या कहते हैं उसको, हाँ गेट पास दिया जाता है, वो रोक दिया हम लोग को। इतना आदमी घुस गए हैं, उसके बाद आप लोग घुसिएगा। तब तक ये हमला हो गया है, सब कुछ मामला घटा हम लोग को। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए, बचा किसी तरह हम लोग घूमते पहाड़ तक जब आए हम लोग आए। अच्छा, हमले के बाद क्या वहाँ माहौल कैसा था? वहाँ माहौल तो बहुत बुरा हाल हो गया था। देखिए वहाँ के भी जो थे घोड़े वाले थे, जो पहुँचाने वाले थे, वो भी मदद किए, ये नहीं मदद किए, वो भी मदद किए। जो यात्री गए थे यहाँ से उसकी भी मदद किए, लेकर भागे आदमी सब पहुँचे, उसकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो आतंकवाद किए थे ये बहुत गलत था, शर्मनाक था। कि आप सुन रहे थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना है, ये हमारे साथ भाई साहब थे जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, ये खुद वहाँ मौके पे भी मौजूद थे और इन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो मंजर कि किस तरीके से आतंकवादियों ने वो दिया।
और पूरा हिंदुस्तान सिहर उठा था। तो कुल मिला के कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के जो हालात अब लगातार बन रहे हैं और भारत जो है पूरी मजबूती के साथ, पूरी दमदारी के साथ उसका जवाब दे रहा है। लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि भारत को अभी और कड़ी से कड़ी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर से दोबारा से पाकिस्तान ऐसी जरूरत न कर पाए। गाजीपुर से मैं सुनील।